बच्चों तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग 8वीं क्लास की तीसरा अध्याय जो कि है चतुर्भुजों को समझना एकदम बेसिक तरह से समझेंगे। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। आइए क्वेश्चन कहता क्या है पहले देखेंगे हम लोग। त्रिभुज चतुर्भुजों को समझना सबसे पहले हम समझेंगे चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज का मतलब होता है जिसके 4 भुजाएं हो। ठीक है, आइए जैसे देख लीजिए यहाँ पर आपका एक्सरसाइज में क्या है। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न वाली 3.1 का क्या बोल रहा है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके सामने आकृतियाँ कुछ दी गई है और बोल रहा है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। यानी कहने का मतलब जो यहाँ पर आपको इमेज दिया हुआ है सबका इन नंबर में क्या बोला है, साधारण वर्ग। यानी इन फिगर में हमको देखना है, इन आकृतियों में देखना है कि साधारण वर्ग कौन सा है इसमें, फिर साधारण बंद वर्ग कौन सा है, फिर बहुभुज कौन सा है, फिर उत्तल बहुभुज, फिर अवतल बहुभुज। सबसे पहले हम क्वेश्चन हल करने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि साधारण वर्ग क्या होता है। आइए बताते हैं वो साधारण वर्ग बच्चों होता है क्या। साधारण वर्ग का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों साधारण वर्ग क्या होता है, वैसी आकृति जो बिना कलम उठाए बनाई जाए उसे साधारण आकृति कहते हैं। यानी कहने का मतलब वैसी आकृति जो बिना कलम उठाए बनाया जाए, या कहने का मतलब कोई ऐसा आकृति रहे जहाँ पर कोई भी कट नहीं हो, उस आकृति को कोई दूसरा रेखाकर कट नहीं करे, उसी को साधारण वर्ग कहते हैं। देखिए बच्चों पहला बोल रहा है साधारण वर्ग। भैया जो आपका इमेज दिया है उसमें से हम देखते हैं साधारण वर्ग क्या क्या है। तो बच्चों आपको मैंने अभी बताया कि साधारण वर्ग क्या होता है, वैसी आकृति जो बिना कलम उठाए बनाया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आकृति है आपका, ये वाला आकृति है। देखिए अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर इधर से आएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए इसमें कलम नहीं उठा रहे हैं, यानी बिना कलम उठाए आकृति बनाया जा रहा है। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण वर्ग हो जाएगा। यानी ये वाला हो जाएगा आपका साधारण वर्ग। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका फिर देखिए दूसरा आकृति क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर कलम अगर रखेंगे तो ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। ये भी बिना कलम उठाए ये आकृति बनाया जा रहा है, यानी आपका ये भी क्या हो जाएगा, साधारण वर्ग। फिर तीसरा आकृति देखिए इसमें क्या है, पहले हम एक वृत्त बना ले रहे हैं, फिर कलम उठाना पड़ रहा है, यानी फिर अलग बना रहे हैं। यानी अलग अलग जब बनाना रहे तो ये आपका साधारण वर्ग क्या होगा, नहीं होगा। यानी इसको कट कर देंगे, साधारण वर्ग नहीं होगा। साधारण वर्ग वही होगा जो बिना कलम उठाए एक बार में वो आकृति बन जाए। यहाँ पर पहले एक बनाना पड़ रहा है, फिर उठाकर ही दूसरा वृत्त बनाना पड़ रहा है, इसलिए ये आपका साधारण वर्ग नहीं होगा। ये अब इसका चौथा देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम बनाते हैं तो मानिए हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे। यानी कहने का मतलब बिना कलम उठाए बन जाएगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे को कट करेगा। आपको क्या पता है, जो रेखा एक दूसरे को कट नहीं करे वही क्या कहलाएगा, आपका साधारण वर्ग कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आकृति है एक दूसरे को कट करते हुए प्रतीत हो रहा है, इसलिए आपका ये चौथा नंबर भी साधारण वर्ग नहीं हो। अब पाँचवा देखिए, पाँचवा में क्या दिया हुआ है, मानिए हम यहाँ पर कलम रखते हैं और फिर इसको ऐसे बनाते हैं, फिर इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर खत्म हो जा रहा है। ये भी बिना कलम उठाए बन रहा है, यानी बिना कलम उठाए बन रहा है, तो ये भी आपका साधारण वर्ग होगा। फिर छठा में देखिए क्या कर रहा है, छठा मेरा कैसे, मानिए यहाँ से आ रहा है, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यानी ये भी बिना कलम उठाए बन रहा है, यानी वैसा आकृति जो बिना कलम उठाए बनी वो भी आपका साधारण वर्ग होगा। फिर ये भी यहाँ पर हम एक पेन रखते हैं, फिर ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये भी बिना कलम उठाए बन रहा है और एक दूसरे रेखा को कट नहीं करेंगे, एक दूसरी रेखा आकृति को कट नहीं करे तो वो साधारण वर्ग कहलाते हैं। और इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसे एक लाइन दिया हुआ है, फिर एक लाइन देने के बाद हम फिर कलम उठाकर अलग अलग बनाना पड़ रहा है ना, यानी ये आपका साधारण वर्ग नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साधारण वर्ग कौन कौन सा होगा इसमें, तो हम लिख सकते हैं मेरा 1 नंबर हो जाएगा साधारण वर्ग। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 1 नंबर, फिर आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर, उसके बाद आपका 5 नंबर, उसके बाद 6 नंबर और 7 नंबर। यानी ये वाले आपके क्या होंगे बच्चों, साधारण वर्ग होंगे। अब देखिए दूसरा में, यानी हम पहला तो हल कर लिए साधारण वर्ग, अब दूसरा में बोल रहा है साधारण बंद वर्ग। यानी साधारण बंद वर्ग का मतलब क्या होता है आपको वो यानी मानिए हम कोई आकृति बनाते हैं, ठीक है, माने एक ऐसे कलम ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ भी बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक दूसरे को तो कट नहीं कर रहा है, दूसरा बात ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है तो ये बंद आकृति नहीं ना है। अगर मानिए मेरा एक यहाँ पर इमेज रहता है ऐसे, मान लीजिए एक हम कलम रखते हैं, ऐसे करके ऐसे बना देते थे, ये मेरा पूरा बंद है। तो ये जो पूरा तरह से बंद रहे तो इसी को हम बोलते हैं साधारण बंद वर्ग। यानी पूरा तरह से बंद रहे, बिना कलम उठाए बनाया जाए, लेकिन पूरा बंद रहे, कोई खुला भाग नहीं रहे। यहाँ पर खुला भाग था तो ये खुला भाग है तो साधारण बंद वर्ग नहीं है, लेकिन यह बंद है तो यह तुम्हारा साधारण बंद वर्ग है आपका। तो यही क्वेश्चन 2 नंबर में बोल रहा है। आइए एक एक करके हल करते हैं।
अब देखिए, आप हमने तो पहले वीडियो में बताया था कि ये आपका साधारण वर्ग है, लेकिन ये साधारण वर्ग होने के साथ पूरा तरह से बंद है, खुला हुआ नहीं है। यानी आपका ये हो जाएगा साधारण बंद वर्ग, ये भी हो जाएगा। फिर ये भी आपका साधारण वर्ग था, साधारण वर्ग होने के साथ साथ ये आकृति बंद है, तो यानी ये भी आपका साधारण वर्ग हो जाएगा। ये तो साधारण वर्ग था ही नहीं, तो इसका बात ही हम नहीं करेंगे। ये अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखें। अब देखिए 5वां नंबर आकृति क्या है, ये भी आपका साधारण वर्ग था, साधारण वर्ग के साथ ये भी पूरा तरह से बंद है, खुला हुआ भाग नहीं है। ये भी आपका साधारण बंद वर्ग में आ जाएगा। फिर ये भी आपका साधारण वर्ग था, तो साधारण वर्ग था ही, लेकिन साथ में देखिए ये भी बंद है, कहीं से खुला हुआ नहीं है, यानी ये भी आपका साधारण वर्ग में आ जाएगा। फिर आपका ये भी साधारण वर्ग था, ये भी पूरा तरह से बंद है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, साधारण वर्ग बंद वर्ग में आ जाएगा। फिर ये वाला जो है आपका, ये तो साधारण वर्ग था ही नहीं, तो इसका बात ही नहीं करेंगे। यानी हम लिख सकते हैं इस साधारण बंद वर्ग में कौन कौन सा था, इसके आंसर यहाँ पे लिख देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। ये सब जितना भी है ये आपका साधारण बंद वर्ग में आता है। अब तीसरा में क्या बोल रहा है, बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुभुज का मतलब आपका होता है जिसकी भुजाएं एक से अधिक हो। भुज का मतलब भुजा, बहु की मतलब अधिक, यानी एक से अधिक भुजा वाले। अब देखिए इसमें देखते हैं कौन कौन सी आकृति है जो बहुभुज है, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसकी भुजा है, एक भुजा यहाँ से यहाँ, एक ये भुजा हो गया, फिर एक भुजा हो गया, तो एक से अधिक भुजा इसमें है। यानी जब एक से अधिक भुजा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुभुज हो जाएंगे। फिर इसमें देखिए भुजा, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक भुजा है, फिर ये एक भुजा है, फिर ये एक भुजा, यानी एक भुजा इसमें है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तो एक से अधिक भुजा है, यानी ये भी आपका बहुभुज हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें भुजा नहीं है, यानी ये बहुभुज नहीं होंगे। फिर इसमें देखिए आगे, इसमें भी आपका भुजा नहीं है, इसमें आपका भुजा कौन सा है, एक ये वाला भुजा हो गया आपका, एक ये वाला भुजा हो गया, यानी ये आपका क्या होगा, बहुभुज। तो देखिए यहाँ पर ये भुजा नहीं है, कहने का मतलब ये आपका वृत्ताकार क्षेत्र में, तो इसको हम कहेंगे भुजा इसमें नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा होगा जो बहुभुज होंगे, तो इसमें आपका आकृति 1 और 2 क्या होंगे, बहुभुज होंगे, यानी आकृति 1 और आकृति 2 बहुभुज होंगे। आइए हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, बहुभुज, बहुभुज आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुभुज कौन कौन सा है, आकृति 1 और आकृति 2। यानी बहुभुज का मतलब वही समझिएगा जिसमें एक से अधिक भुजा हो और भुजा वाली आकृति को ही बहुभुज कहते हैं। अब देखिए चौथा में क्या बोल रहे हैं, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है बच्चों, तो उत्तल बहुभुज हम आपको अच्छी तरह से बता दें, उत्तल बहुभुज का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज का मतलब क्या होता है। उत्तल बहुभुज यानी 180 से छोटा कोण उत्तल बहुभुज कहलाता है, यानी 180 डिग्री से छोटा कोण जिसका भी होगा वो आपका उत्तल बहुभुज कहलाएगा। और अवतल बहुभुज का मतलब यानी जिन भुजाओं का कोण 180 डिग्री से बड़ा हो वो आपका अवतल बहुभुज कहलाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी पर नोट कर सकते हैं, आपको आगे बहुत ही जरूरी पड़ने वाली है। उत्तल बहुभुज मतलब 180 डिग्री से छोटा कोण उत्तल बहुभुज कहलाता है, और अवतल बहुभुज यानी 180 डिग्री से बड़ा कोण अवतल बहुभुज कहलाता है। अब आइए देखते हैं 180 डिग्री से छोटा कौन सा है और 180 डिग्री से बड़ा कौन सा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखेंगे पहले कहाँ कहाँ एंगल बनेगा, कोण कहाँ कहाँ बनेगा। यहाँ पर एक कोण आपका बन सकता है, फिर यहाँ पर कोण बनेगा। तो त्रिभुज में हम जानते हैं, त्रिभुज में कम से कम 180 डिग्री से कम ही का ना कोण बनता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो उसमें कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। नहीं, यहाँ पर भी एंगल बन सकता है और यहाँ पर भी एंगल बन सकता है और यहाँ पर भी कोण बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री से बड़ा होगा। देखिए क्योंकि ये पूरा बाहर में हो रहा है, हम जानते हैं आपको 180 डिग्री का कोण क्या होता है, 180 डिग्री का कोण होता है पूरा सीधा रेखा है और इस पर बना हुआ कोण ही क्या कहलाएगा, 180 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या, इधर बाहर भी बन रहा है, यानी ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री से बड़ा बन रहा है। तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अवतल बहुभुज। कौन सा बहुभुज, अवतल बहुभुज, क्योंकि इसमें 180 डिग्री से बड़ा का कोण बन रहा है। फिर इसमें देखिए एक अवतल बहुभुज आपका ये होगा और फिर एक आपका यहाँ पर होगा। देखिए कहना मतलब यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए पूरा बाहर का बन रहा है, बाहर का कोण बन रहा है ना, यानी बाहर जब कोण बन रहा है तो त्रिभुज के बाहर क्या बनता है 180 से अधिक बनेगा। तो आपका यहाँ ये भी आपका अवतल बहुभुज होगा। इसको भी लिख सकते हैं हम अवतल बहुभुज। और देखिए उत्तल बहुभुज कौन था, तो आपको क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज के अंदर। देखिए यहाँ पर इसमें कोई रेखा बाहर नहीं जा रहा है, पूरा तरह से बंद है। तो एक यहाँ पर एंगल बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, और ये सब 180 डिग्री या 180 डिग्री से कम का कोण बनेगा। यानी 180 डिग्री से कम का बनेगा तो हम कह सकते हैं ये आपका कौन सा भुज होगा, उत्तल बहुभुज। बहुभुज यहाँ पर गलती से बहुतल लिखा गया, आप इसको बहुभुज कर लीजिएगा।
एक नंबर क्वेश्चन हमने सभी हल कर लिया। अब इसमें का 3.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समबहुभुज क्या है। यानी समबहुभुज क्या है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि समबहुभुज होता क्या है। तो बच्चों समबहुभुज का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण बराबर हो, उसी को हम समबहुभुज कहते हैं। यानी जिस बहुभुज की प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण बराबर हो उसे हम समबहुभुज कहते हैं। आइए हम देखते एक एक करके सभी का हल करते हैं। जैसे देखिए पहला में दिया हुआ 3 बहुभुज, 3 भुजाएं, तो पहले हम इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं। देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, 3 भुजाएं। तो 3 भुजाएं वाले कौन ऐसा आकृति है जिसका 3 भुजाएं होती है और उसके सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। तो हम एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल एक बना सकते हैं। जैसे एक मानिए हमने यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ये जो त्रिभुज है इसके तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री के है, यानी इसका भुजाएं भी 3 है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री के, यानी इसके भुजाएं और कोण सभी बराबर है। दूसरा में दिया है 4 भुजाएं। तो 4 भुजाएं वाले कौन ऐसी आकृति है जिसके चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण उसका क्या हो, बराबर हो। तो हम यहाँ पर एक बनाते हैं 4 भुजाएं वाले। देखिए हम यहाँ पर एक बनाते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। चारों भुजा इसके बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। यानी तो इसको हम लिख सकते हैं वर्ग। क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वर्ग। इसको लिख सकते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी त्रिभुज आपका समबहुभुज में हो जाएगा, फिर वर्ग समबहुभुज में आ जाएगा। फिर दिया हुआ है 6 भुजाएं वाले। तो 6 भुजाएं वाले कौन ऐसी आकृति है जिसकी 6 भुजाएं बराबर और साथ ही साथ उसके कोण भी बराबर हो। तो बच्चों 6 भुजाएं वाले में हो जाएगा आपका कौन सा, देखिए हम आपको बनाते हैं। 1 भुजा है, 2 भुजा इसका, एक 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। देखिए इसका टोटल कितना भुजा होगा, 6 भुजा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके 6 भुजा बराबर होते हैं और इसके प्रत्येक कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका नाम होता है समषड्भुज। समषड्भुज इसका आपका नाम होगा। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 3.1 का सभी क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले वीडियो में हम लोग 3.2 का सभी क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए धन्यवाद।